Just now finished the first chapter from the book MPC05 Research Methods। पहला चैप्टर इसमें क्या था कि इसमें सारा रिसर्च मेथड के बारे में दिया ना, किताब का नाम है रिसर्च मेथड। तो स्टार्टिंग क्या करें कि रिसर्च का बेसिक प्रोसेस क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, रिसर्च करते क्यों हैं और करते कैसे हैं। करते क्यों हैं वो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप बैठे बैठे आपको लगा कि पेड़ से क्या फूल फल सेब ज़मीन पर गिरा, तो आपको लगा कि यार ये ज़मीन पे क्यों गिरा, कहीं और भी गिर सकता था, ऊपर जा सकता था, साइड में जा सकता था, लेकिन ये ज़मीन पे क्यों गिरा। तो आपके दिमाग में एक थॉट आया जो कि आइंस्टाइन के दिमाग में आया होगा कि भाई अब ज़मीन पे ही गिरा है तो क्यों गिरा है। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो भी चीज़ गिरती है वह ज़मीन पर ही गिरती है। ये मेरी हाइपोथेसिस हुई कि नया वे ऑफ थिंकिंग हो गया। अब ये बात सच्ची है झूठी, मेरे को इस बात पे काम करना होगा। तो मेरे को कैसे काम करना है ये सारा इसमें यहाँ लिखा है कि क्राइटेरिया क्या है, अच्छी रिसर्च कैसे होती है, जिसमें हमारा पर्पस ऑफ रिसर्च जो है वो वेल प्लान्ड है, रिसर्च प्रोसीजर जो है वो प्रिसाइजली प्लान्ड है, फोकस्ड है, रिसर्च का डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया है हमने, और हम बहुत फ्रैंक है कि हमसे कोई गलती होगी तो मान लेंगे कि गलती हुई है, ऐसा नहीं कि हम नहीं मानेंगे। फिर डाटा जो मिलेगा हम उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे, और जो डाटा होगा उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। ये सब होता है क्राइटेरिया गुड रिसर्च के। उसके बाद सिस्टमेटिक एम्पिरिकल वैलिड वेरिफिकेबल लॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल एंड रेप्लिकेबल, ये सब एक रिसर्च के मेथड है। लास्ट प्रोजेक्ट जो है वो रेप्लिकेबल यूँ क्योंकि अगर मैंने कोई रिसर्च की है और वो अच्छी है और वो सही है तो उसका जो प्रोसेस है और जो उसके रिजल्ट्स हैं अगर वो कोई और भी करेगा तो भी वो सही निकलेगा। जैसे कि मैं बेसिक एग्जांपल आइंस्टाइन का ले लिया, सेब ज़मीन पे गिरा है, उसने थ्योरी बनाई, सब कुछ बनाया, और जो बनाने के बाद उसने कहा कि हाँ भाई ये बात सत्य है, परम सत्य है। तो वो परम सत्य मैंने नेट पे डाल दिया। तो जाओ जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ परम सत्य नहीं है वो चेक कर सकता है। तो मैं गया, मैंने चेक किया कि यार फूल भी नीचे गिरते हैं, केला का पत्ता है फिर वो टूट के नीचे गिरता है, अच्छा मैं कूदता हूँ तो मैं भी कूद के नीचे ही गिरता हूँ। मैंने फिर उसके जो प्रोसेस थे उसको प्रोसेस को मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया, तब भी वही रिजल्ट आ रहा है जो आइंस्टाइन साहब ने दिए थे। मतलब कि जो उसने कहा वही मेरे रिसर्च से आ रहा है, इसका मतलब वो सब कुछ सही ही करा गया है। अगर कुछ डिफरेंस आए होंगे तो फिर मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ कि साहब आपने कहा था कि ऐसा ऐसा होता है, बट किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि उससे उलट काम हो जाए जहाँ पे फिर ग्रेविटी डिफरेंस आ जाए। मान लो मैं कहीं साइबेरिया में जाके कुछ काम कर रहा था, मुझे कोई पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे सेब नीचे गिरने के बजाय सेब गिरता ही नहीं है, या फिर सेब गिरता है तो वो हवा में लटकता रहता है, उसको जगह ही नहीं मिलती गिरने की। अब वो ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो, मैं ऐसी जगह में रिसर्च करने चला गया, तो फिर मैं कुछ एक्सेप्शंस लिख सकता हूँ कि साहब आपने तो कहा था ऐसा था लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है। एक वैल्यू एडिशन है दैट वी कैन डू। वो सारा पर्पस जो है वो रिसर्च मेथड में पहले प्रोसेस में हमको पढ़ाया गया है, बेसिक प्रोसेस एंड द कंसेप्ट इन रिसर्च। अब सेकंड बात आती है कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है। तो हैविंग डन द फर्स्ट यूनिट आई एम गोइंग टू सेकंड, दैट इज़ उसकी रिलायबिलिटी क्या है और उसकी वैलिडिटी क्या है, जो कि हमने यहाँ भी पढ़ा कि एक्सटर्नल और इंटरनल। क्योंकि बायस होते हैं कि मैं कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं मतलब आइंस्टाइन को रिसर्च करे तो फेल हो जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि यार मैंने किया है तो ठीक ही किया होगा, वो बायसेस होते हैं। तो उसी की वो रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी होती है वो हम 19 चैप्टर से अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो लेट्स कम बैक विद मी।